बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप यू ऑल आर फाइन। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत के साथ हैं। वेलकम टू इनोवेटिव कुकिंग एंड बेकिंग चैनल। दिस इज़ नादिया परवेज़। आजकल हर तरफ फूलों की बहार है और जल्द ही मौसम बरसात करीब है, लेकिन अभी तो शदीद गर्मी है और इस मौसम की ख़ास सब्ज़ी है भिंडियाँ। और इसकी हम आपके सामने दो रेसिपीज़ रखेंगे, दो तरह से बनाएंगे और आप इसे देखें और इंजॉय करें और ट्राई लाजमी कीजिएगा। भिंडियाँ जब भी वॉश करें तो काटने से पहले इनको वॉश कर लें, तो इस तरह वो लेस नहीं छोड़ती। तो इस तरह हम उनको पहले भिगो के रख देते हैं, फिर इनको वॉश करते हैं। और जैसे मैं नमक डालती हूँ पानी में, मैंने आपको बताया है कि सॉल्ट जो है पेस्टिसाइड्स को किसी हद तक वो पेस्टिसाइड्स को निकाल देता है जो कि फसल में लगाए जाते हैं। तो आपने भी इस तरह करना है। उसके बाद आप इसे कट कर लें। यहाँ पे दो शेप में हम भिंडियाँ कट करेंगे। एक लॉन्ग स्ट्रिप हम काटेंगे और उसमें स्लिट करेंगे, और दूसरी नॉर्मली इस तरह 3-4 हमने इसके टुकड़े करने हैं भिंडी के। नेक्स्ट है जी ऑयल लिया, उसमें हमने प्याज लिया। भिंडी में प्याज टमाटर ज़्यादा डालें तो ये ज़्यादा टेस्टी बनती हैं। तो आपने इसमें खुश धनिया, सफ़ेद ज़ीरा, नमक और दरदरी सुर्ख मिर्चें और पिसी हुई मिर्चें शामिल कर लेनी है, हल्दी भी हस्बे ज़रूरत। और हमने यहाँ पे हरी मिर्चें शामिल की हैं, कुछ स्लिट कर लेनी है और कुछ के छोटे टुकड़े कर लेने हैं। और जिस तरह से आप पसंद करते हैं उस तरह से आप ये मसाला बना लें। और ये खड़ा मसाला होता है और प्याज को हमने कोई गोल्डन ब्राउन नहीं करना, बस उसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए, रेडिश सा हो जाए, उसमें आपने टमाटर शामिल करने हैं और अपने पानी में इनको गला लेना है और सॉफ्ट से हाथ के साथ आप इसे पकाते जाएं। और जी नेक्स्ट है यहाँ पे मैं ये देखिए पोटैटोज़ को हम करेंगे फ्राई और पहले सॉल्ट ऐड करेंगे, इससे अच्छा फ्राई होता है। अलग से हमने ऑयल लिया है इसके लिए। चिप्स के स्टाइल में हमने इसको कट डाउन कर लिया है। और अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा, ये होगा आलू भिंडी। मोस्टली बच्चों के लिए इस तरह से बनाया जाता है, वरना सिंपल अगर आप भिंडी बनाएं तो बहुत ही टेस्टी होती हैं। आलू के साथ उसका एक अपना टेस्ट है। जो भी चीज़ आप इसमें शामिल करेंगे वो अपना एक अलग टेस्ट रखेगी। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे मसाला सेपरेट कर लिया है और उसको हम आगे चल के देखें कैसे यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमने शामिल क्या कर लिया है, आलू और भिंडियाँ हमने पहले फ्राई की थी, तो इस तरह हमने इन सबको आपस में मिक्सअप कर लेना है। तो ये हमारा आलू भिंडी फ्राई हो जाएगा। तो आपने इस तरह से आलू भिंडियाँ बनानी हैं। ये है हमारी 2 in 1 रेसिपी। एक ही दिन में आप ये दो रेसिपीज़ बना सकते हैं बासानी। इसमें एक दो टिप देती चलूँ, आप यहाँ पे अचार गोश्त वाला मसाला भी 1 चम्मच शामिल कर सकते हैं, तो अचारी टेस्ट आ जाएगा। अदरवाइज़ आप इसमें अनारदाना दरदरा सा कूट के शामिल करें तो वो एक अपना जायका रखता है, अगर आप अचार गोश्त मसाला शामिल नहीं करना चाहते। लेकिन अनारदाने से बहुत ही टेस्टफुल हो जाती हैं, तो लाजमी इसको ट्राई कीजिएगा। तो नेक्स्ट हम बनाएंगे यहाँ पे असल जो रेसिपी मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी, ये मेरे फादर जब भी मैं बनाती थी, बहुत रेयर बनाई हैं लेकिन उनको बहुत पसंद आती थी। आप यहाँ पे बीफ भी ले सकते हैं और मटन भी ले सकते हैं। और ये जी मैंने यहाँ पे फोम को रिमूव कर दिया और इसमें बाकी हम मसाला जात ऐड कर रहे हैं। तो आपने बीफ या मटन का मीट ले लेना है। इसमें हमने अब प्याज शामिल करना है और यहाँ पे देखते जाइएगा लहसुन और अदरक हम शामिल करेंगे। और यहाँ पे जो मसाला जात डालेंगे जो नॉर्मली हम डालते हैं, खुश धनिया, सफ़ेद ज़ीरा, हल्दी, नमक और दरदरी मिर्चें, पिसी हुई लाल मिर्चें। और यहाँ पे लहसुन अदरक मैंने शामिल कर लिया है, क्योंकि गोश्त है तो इसलिए लहसुन अदरक का शामिल करना ज़रूरी है। एक ब्लैक कार्डमम यानी कि मोटी काली इलायची। और यहाँ पे जी एक टिप है, आप इसे शामिल करें या ना करें। तो यहाँ पे जी आपके लिए मैं शामिल कर रही हूँ अचार गोश्त मसाले का थोड़ा सा, इसमें हल्का हल्का बिल्कुल लगा रही हूँ, सब पे नहीं, थोड़ी सी। अगर आप ये टेस्ट शामिल करना चाहें तो थोड़ी सी भिंडियों पे ये शामिल कर रही हूँ, बाकी इसी तरह सेट लगाया है। और ये एक नॉर्मल साइज़ की भिंडी है जो कि हमने ऐसे कट कर ली है। थोड़ा सा हमने यहाँ पे आगे चल के गोल्डन ब्राउन प्याज भी यूज़ करना है। देखिए पहले उसको फ्राई करें, मैंने एक साथ ही ऊपर नीचे डाल दिया, लेकिन आपने पहले नॉर्मल भिंडियों को फ्राई कर लेना 2-4 मिनट और उसके बाद आपने ये मसाले वाली भिंडी शामिल करनी है जिनमें हमने मसाला लगाया था। हरी मिर्चों में भी स्लिट करके आप ये मसाला शामिल कर सकते हैं। इस रेसिपी की ख़ास बात है कि हम अलग से मसाला नहीं भूनेंगे, वहाँ पे हम ऑयल शामिल नहीं करेंगे, उसको डायरेक्ट यहाँ पे शामिल करेंगे। अब यहाँ पे हमने गोश्त शामिल करना है और गोश्त मैंने
अभी देखिए इसको आप भूनते जाएंगे अच्छा सा। आप सेपरेटली इसका गोश्त का ये कर सकते हैं कि जो बॉयल हुआ है गोश्त, क्योंकि वहाँ पानी बिल्कुल ड्राई हो गया था, मैंने भिंडियों के साथ ही इसको कर लिया। तो आप चाहें तो उसको अलग से भून सकते हैं गोश्त को, और इस तरह भी आप बना सकते हैं। जैसे फ्राई भिंडी में मैंने गोश्त शामिल कर लिया बॉयल, क्योंकि उसका बहुत ही कम इसकी यखनी रह गई थी। और इस तरह मैंने कि एक ही बर्तन में इसको हम कैसे इसको रेडी कर सकते हैं, अलग से इसको भून के उसमें भी आप भिंडियाँ शामिल कर सकते हैं। लेकिन वही बात है कि हमने गोश्त में जैसे वो डाल दिया, जैसे हम मसाला भूनते हैं और वो शामिल कर लिया। तो आपकी जो सेपरेट इसमें इनोवेशन होगी वो आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने अब टमाटर डाला साथ में, क्योंकि वो खड़ा टमाटर रहेगा और भिंडी के हिसाब से अच्छा रहेगा। और यहाँ पे थोड़ी सी हमने स्लिट ग्रीन चिलीज शामिल कर ली हैं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और कोई आपकी फरमाइश है तो लाजमी करें। रेसिपी पे आप हरा धनिया पसंद करते हैं तो वो शामिल करें, अदरक काट के शामिल कर लें। और उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप इसको लाजमी ट्राई करेंगे। मिलेंगे जल्द ही किसी यूनिक सी वीडियो के साथ। ईद पे ये ज़रूर बनाइएगा। तब तक अल्लाह निगहबान।